इस दुनिया में सबसे बलवान कौन? इस दुनिया में सबसे बलवान है होनी, जो हर हाल में, हर सिचुएशन में होके रहती है। होनी के आगे भगवान ने भी नतमस्तक किया है। होनी का कालचक्र ऐसा होता है कि जिसके आगे कोई भी नहीं बच सका। होनी होकर ही रहती है, चाहे हम कितना ही उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, चाहे कितना ही उससे बचने की कोशिश करें, पर होनी एक ऐसी चीज है कि उसने होना है तो होकर ही रहेगी। अब अपनी बात को मैं प्रूफ कैसे करूं? मैं अपनी बात को प्रूफ करती हूं कंस के थ्रू। कंस राक्षसी प्रवृत्ति का था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था, ये सब तो हम जानते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि वो देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था? मतलब वो अपनी बहन देवकी के लिए बहुत हद से ज्यादा प्रेम करता था। और जिनसे उसने अपनी बहन की शादी की, यानी वासुदेव जी से, वो उनके परम मित्र थे, यानी बेस्ट फ्रेंड। आज की लैंग्वेज में कहा जाए तो बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने देवकी की शादी वासुदेव से की और वो अपनी बहन से इतना प्रेम करते थे कि स्वयं इतने बड़े राजा होकर भी वो स्वयं अपनी बहन को और अपनी बहनोई को ससुराल छोड़ने, यानी उनका रथवाहक बनकर ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे। पर होनी को तो कुछ और मंजूर था। होनी को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये सब स्मूथली चले। तो होनी ने एक क्या किया, प्रपंच किया। तभी वहां पर हो गई आकाशवाणी। आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उस बहन का 8वां पुत्र तेरा संहारक होगा, तेरी हत्या करेगा, तुझे मार देगा, तेरा संहार करेगा। तो भैया इंसान क्या होता है, इंसान का मन बदलते देर नहीं लगती। ये बात सुनकर कंस शब्द रह गया। वो तो उसी समय अपनी प्यारी बहन देवकी का वध करने वाला था, ताकि ना देवकी रहती और ना कभी 8वीं संतान होती और ना कभी उनका संहार होता। पर वासुदेव जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें मनाया कि हमें कारावास में डाल दो, हम अपनी 8वीं पुत्र आपको भेंट दे देंगे, आप उसका जो करना चाहे कर सके। तो यहां भी क्या था, होनी थी, होना ही था, ऐसा होना ही था। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कंस के पाप कैसे बढ़ते, और कंस के पाप का घड़ा नहीं भरता तो किस तरह श्री कृष्ण उसका संहार करते। तो 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान, 5 संतान, 6 संतान तक तो कंस ने वध कर दिया। जो 7वीं संतान थी, कहा जाता है उस समय 7वीं संतान भगवान शेषनाग का अवतार थी। तो शेषनाग का वो अवतार उनकी पहली पत्नी, जो वासुदेव जी की पहली पत्नी थी, उनके गर्भ में ट्रांसफर हो जाता है। और कहा जाता है कि देवकी का गर्भपात हो गया, जबकि वो गर्भपात नहीं होता, वो गर्भ सीधे 7वें महीने में वो गर्भ कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उनकी पहली पत्नी के गर्भ में। तो ये भी होना था, होनी थी। और वही हमें बलराम के रूप में, भगवान बलराम के रूप में प्राप्त होते हैं। तो देवकी की जो 8वीं संतान, 8 संतानों तक होने तक, देखिए पाप का घड़ा तो उसका भरना था और ये होना ही था। जैसे ही प्रभु ने जन्म लिया, जैसे इस धरती पर प्रभु ने अवतार लिया, भगवान कहाँ जन्म लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं। जैसे ही प्रभु ने इस धरती पर अवतार लिया, सब जगह मंगलमय शांति सी उत्पन्न हो गई। सारे जो गार्ड्स थे अपने आप सो गए और उनको भगवान ने साक्षात दर्शन देकर अपने पिता को आज्ञा दी कि उनका ये जो छोटा सा बेबी स्वरूप है, इसको आप गोकुल में नंद के यहाँ, यानी जो कि वासुदेव जी के बेस्ट फ्रेंड थे, उनके यहाँ जाकर आप छोड़ाइए और उनके यहाँ जो संतान उत्पन्न हुई है उसको यहाँ लेके आइए। तो ये भी क्या थी, होनी थी। वह काली रात में बिल्कुल घनघोर बारिश हो रही है, यमुना अपने बिल्कुल चरम पर है। यमुना तो बिल्कुल इस तरह थी कि उन्हें भगवान का चरण स्पर्श करना था, पहला स्पर्श करना था। तो ये भी होनी थी कि नंद के बहुत सालों से कोई संतान नहीं हुई थी और उसी दिन नंद के घर में एक कन्या ने, यानी मोह माया ने जन्म लिया था। माया जो कि भगवान का ही एक स्वरूप है, माया ने जन्म लिया था। तो ये भी क्या थी, होनी थी। तो जो
होनी होती है ना, वो होकर रहती है। उन्होंने जैसे ही उसको अपना एक्सचेंज किया, बच्चे नंद और वासुदेव जी ने अपने अपने बच्चे एक्सचेंज किए, तो जो वो बेटी, जो वो कन्या लेकर वहां आए थे, उन्होंने कंस को दिखाया। कंस जब वो कारागार में वापस पहुंचते, उन्होंने कंस को दिखाया कि मुझे तो बेटी हुई है, और इसको मैं क्या बोलते हैं, आप क्यों उसको आप मारना चाहते हैं, बेटी आपका क्या कर लेगी। एक तरह से इस तरह से उनके वर्ड्स थे कि ये बच्चे को तो वो करने दो। पर कंस ने क्या किया, उस बच्चे को भी मारने की चेष्टा की। अब देखिए, ये चुपचाप हो सकता था कि हाँ भाई उसको मार देते हो करते ना, होनी ये थी कि जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को मारने का प्रयास किया, वो आसमान में अपने चतुर्भुज अवतार में आ गई और उन्होंने ये भविष्यवाणी की। उन्होंने ये कहा कि हे कंस, जिसे तू देवकी की 8वीं संतान समझ रहा है, वो तो सुरक्षित अपनी जगह पहुंच गई है, मैं नहीं हूं, वो तो सुरक्षित पहुंच गई है, वो तेरा काल बनकर जल्द ही लौटेगी। तो कंस को होनी थी कि कंस को ये सब पता चल गया। तो होनी ऐसी चीज है जो होकर रहती है, चाहे बाय हुक हो चाहे क्रुक हो। होनी एक ऐसी चीज है जिससे हम करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। हम कलयुग के जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि नहीं भाई इतना हम फंड, रिटायरमेंट फंड करेंगे, ये करेंगे, रिटायरमेंट के बाद वो करेंगे, और क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे ग्रो अप करेंगे, वैसे ग्रो अप करेंगे, या अपने बच्चों की एजुकेशन को ऐसे करेंगे। मतलब बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। पर हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है क्या? ना, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला सबसे बड़ा कर्ता धर्ता तो ऊपर बैठा हुआ है। उसकी मर्जी से जब पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी से जब एक छोटा सा पत्ता नहीं हिलता, जब उससे उसकी मर्जी से कुछ होता नहीं है, जो वो उन्होंने भेजी है ना अपनी होनी, वो होनी ऐसे रंग दिखाती है कि कब क्या हो जाए हमें ही समझ में नहीं आता। हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब धरी की धरी रह जाती है। तो हे मनुष्य, उस होनी को स्वीकार करो, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला जब भी हमें लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वो वास्तव में ना भगवान हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहे होते हैं कि हाँ बेटा, इसको छोड़ो, ये इसका साथ या इसका वो था, ये यहीं तक था, आपको ये नहीं करना है, यह आपकी लाइफ नहीं है, आप टर्न करो, यू टर्न। हम राइट में जाना चाहते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, लेफ्ट की तरफ भेजते हैं। तो भगवान ने प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से करे रखी है, हमने खाली उनका अपना जो अपने आप को उनको समर्पित कर देना है। तो होनी से बलवान ना कोई पहले था, ना है और ना कभी होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ कि कुछ नॉलेजेबल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।